शुरू करेंगे आज का योगाभ्यास। पद्मासन लगाकर बैठे। करेंगे ओम की ध्वनि 2 से 1 के अनुपात में। श्वास भरने के बाद मुंह गोलाकार, स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान। श्वास भरे, शुरू करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क प्रभावित होता है और बुद्धि कुशाग्र बन। खड़े ताड़ासन करेंगे। एड़िया पंजे मिलाए, दोनों हथेलियां ऊपर ले जाकर उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए। दोनों हथेलियां माथे पर रखें। श्वास भरकर दोनों हथेलियां ऊपर उठाए, एड़िया भी उठाए। कुछ देर रुककर श्वास निकालकर एड़िया नीचे लाए, दोनों हथेलियां माथे पर रखें। यही क्रिया 4 बार करें। 1 2 3 4 आ जाए वापस। विश्राम। खड़े ताड़ासन हमें खड़े रहना सिखाता है। खड़े ताड़ासन करने से रीढ़ सीधी और मजबूत होती है, मन सतर्क होता है और शरीर का कद बढ़ने में खड़े ताड़ासन सहायक है। इससे श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। करेंगे वृक्षासन। एड़िया पंजे मिलाए, दायां पैर घुटने से मोड़कर पंजा बाएं जांघामूल पर लगाए। श्वास भरकर दोनों हथेलियां ऊपर ले जाते हुए हथेलियां मिला लीजिए। बाएं पैर पर पूरे शरीर का भार संतुलित करें। थोड़ी देर रुकिए।
आ जाए वापस। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। अब बायां पैर घुटने से मोड़कर एड़ी दाएं जंघामूल पर लगाए। श्वास भरकर दोनों हथेलियां ऊपर लेते हुए मिला लीजिए, खींचिए ऊपर। इस स्थिति में रुकिए। आ जाए धीरे धीरे वापस। विश्राम। वृक्षासन करने से हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। एकाग्रता बढ़ने में ये बहुत ही सहायक आसन है। कंधे और पैरों के स्नायु इस आसन से मजबूत बनते हैं। करेंगे गरुड़ासन। दायां पैर घुटने से मोड़कर बाएं पैर को लपेट लीजिए। बायां हाथ सामने, दायां हाथ ऊपर से लेकर हथेलियां मिला लीजिए। कोहनियां नीचे खींचिए। हथेलियां चेहरे के सामने। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकिए। आ जाए वापस। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बायां पैर घुटने से मोड़कर दाएं पैर को लपेट लीजिए। दायां हाथ चेहरे के सामने, बायां हाथ ऊपर से लेते हुए दाएं हाथ को लपेटते हुए हथेलियां मिला लीजिए। कोहनियां नीचे खींचिए। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकिए। आ जाए वापस। विश्राम। गरुड़ासन करने से पैरों के एड़ियों के जोड़ मजबूत होते हैं। रीढ़ पर लंबवत खींचाव आता है। पीठ के स्नायु मजबूत बनते हैं। त्रिकोणासन। पैरों में अधिक से अधिक अंतर लें। श्वास भरकर दायां हाथ ऊपर उठाएं। बायां हाथ नीचे की ओर खींचिए। दोनों हाथ दोनों तरफ से। श्वास बाहर निकालकर बाईं ओर झुकते हुए बायां हाथ नीचे, दायां हाथ जमीन से समांतर, घुटने सीधे। उसी स्थिति में थोड़ी देर रुक जाए। आ जाए मध्य में। खींचिए दोनों हाथ दोनों तरफ से। दायां हाथ बगल से नीचे लाए। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरकर बायां हाथ ऊपर उठाए। दायां हाथ नीचे शरीर के साथ। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं ओर झुकिए। दायां हाथ जमीन पर, बायां हाथ जमीन से समांतर, घुटने सीधे। इस स्थिति में थोड़ी देर रुके। आ जाए मध्य में। खींचिए दोनों हाथ दोनों तरफ से। बायां हाथ बगल से नीचे ले। विश्राम। त्रिकोणासन से पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होता है। हाथ, पैर, पीठ, गर्दन के स्नायु
पुष्ट होते हैं। इससे शरीर का टेढ़ापन दूर होने में बहुत ही सहायक आसन है। अब करेंगे अर्धचंद्रासन। एड़िया पंजे मिलाए, दोनों हथेलियां ऊपर ले जाकर मिला लीजिए। श्वास भरकर खींचिए दोनों हथेलियां ऊपर। श्वास निकालकर दाईं ओर झुकिए। बगल से झुकना है, आगे नहीं झुकना। आ जाए मध्य में, श्वास भरकर खींचिए दोनों हाथ ऊपर। अब श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकिए। श्वास भरते हुए आ जाए मध्य में, खींचिए दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथ बगल से नीचे लाए। विश्राम। अर्धचंद्रासन करने से शरीर का दायां और बायां अंग प्रभावित होता है और बच्चों का कद बढ़ने में लाभकारी आसन है। अब करेंगे शवासन। पीठ के बल लेट जाए, पैरों में थोड़ा सा अंतर ले। पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। शरीर ढीला छोड़ दे। श्वास सामान्य करें। श्वास भरते हुए पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक, और श्वास छोड़ते हुए सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने सुंदर शरीर का मानसिक अवलोकन करें। शरीर के एक एक अवयवों पर ध्यान देते हुए उन्हें शिथिल करते जाएं। शरीर पर कोई भी तनाव महसूस ना करें। इसी अवस्था में कुछ देर रहे। एड़िया पंजे मिलाए। दायां हाथ ऊपर करें। दाई करवट का सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठे। बैठते ही पद्मासन लगाए। अब करेंगे सिंहासन। पद्मासन लगाकर बैठे, दोनों हथेलियां आगे करते हुए घुटनों पर आ जाए। कलाइयां मिला लीजिए, उंगलियां पीछे, कमर नीचे, दृष्टि नासाग्र पर, जीवा बाहर निकाले, श्वास अंदर भरे, मधुर गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकाले। अंत में पेड़ू पिचकाए। यही क्रिया 3 बार करें।
आ जाए धीरे धीरे वापस। कंठ की मालिश करें। विश्राम। सिंहासन करने से गले के दोष दूर होते हैं। टॉन्सिल्स हकलाना जैसे दोष दूर होते हैं। अब करेंगे हंसी। पद्मासन में बैठे, दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मस्ती के साथ खिलखिलाकर हंसिए। हंसते रहे। 5 बार करें। हमें हंसते रहना चाहिए। हंसने से हमारी प्रसन्नता बढ़ती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और सभी तनाव दूर होता है। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन में ही बैठे, दोनों हाथों की अंगूठे कानों में रखे। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाकी की 2 उंगलियां मुख पर रखे। जीवा मोड़कर तालू पर लगाए। श्वास अंदर भरे और मधुर गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले। भ्रमर जैसा गुंजन करें। ये एक आवृत्ति हुई, ऐसे 3 आवृत्तियां करें। अंतिम आवृत्ति के समय श्वास भरने से पूर्व कानों से दोनों अंगूठे बाहर निकाले। श्वास भरे और दोनों अंगूठे कानों पर लगाकर मधुर गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकाले। करते रहे। भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। अनिद्रा दोष दूर होता है। मानसिक तनाव दूर होता है। तीन आवृत्तियां होने के बाद आ जाए वापस। किए हुए प्राणायाम की अनुभूति करें। शांत भाव में बैठे। करेंगे ध्यान। दोनों हथेलियां घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रखें। आसन में या वज्रासन में बैठ सकते हैं। आंखें बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर। जहां हम बिंदिया या टीका लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र है, वहीं पर ध्यान रखें। ओम की ध्वनि करेंगे 1-1 के अनुपात में, एक साथ एक ही लय में। 2 बार सुनिए, फिर आप जुड़ जाइए। ओम ओम
शांत हो जाए। दोनों हाथों को मलिए। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पर लगाए। दोनों हाथों का कप बनाकर आंखों पर रखें। बाहरी प्रकाश सहन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। यहीं पर आज की योग साधना को विराम देते हैं।